हेलो गाइस। तो इस हफ्ते मैं आपके साथ ये टीपी ग्लोबल एफएक्स ब्रोकर को रिव्यू करूंगा। पर्सनली मैं इस ब्रोकर को यूज नहीं करता हूं। जस्ट मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि टीपी ग्लोबल एफएक्स को रिव्यू कीजिए। तो जस्ट हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और मैं देखता हूं कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या बैड हैं, क्या अच्छी हैं। जस्ट एक ऑनेस्ट ओपिनियन। आप अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से। जस्ट मैं ये बताऊंगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या मेरे को दिख रहा है एज इन अ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये इनकी वेबसाइट है। अगर यहाँ पर हम चलें तो सबसे पहला क्राइटेरिया मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ब्रोकर मार्केट में कितने टाइम से है, क्या उनको एक्सपीरियंस इनफ एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर हम इनको देखें, यहाँ पर अगर हम कंपनी में जाएं और अबाउट अस पे चेक करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। टीपी ग्लोबल एफएक्स, जस्ट इनका क्या है, क्या ये करते हैं, विजन मिशन, बेनिफिट्स क्या हैं, एक्सलेंट ट्रेडिंग कंडीशन वो क्या है, कुछ यहाँ पर नहीं है, मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी। तो जस्ट एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओवर टीम, अगर टीम पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट ये सब चीजें हैं। और पेमेंट मेथड्स और तो मुझे यहाँ पर कुछ मिल तो नहीं रहा है कि ये कब इस्टेब्लिश हुए हैं, जस्ट कुछ डाटा नहीं है। जस्ट मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो वहां पर देखा मैंने कि ये 2018 से मार्केट में है। तो जस्ट हम इन 2021 में है, तो इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक न्यू प्लेयर है मार्केट में। तो अगर मैं अपना अकाउंट ब्रोकर में खोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ब्रोकर मार्केट में काफी लंबे टाइम से हो, ताकि मुझे ट्रस्ट हो कि उन्हें क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीजें उन्हें इम्प्रूव की है, कैसी कस्टमर सपोर्ट है, क्या क्या उनको अवार्ड्स मिले हैं, ये सारा कुछ। अब ये जस्ट एक न्यू ब्रोकर है तो ये मेरे लिए एक माइनस पॉइंट है। मैं यहाँ पर एकदम से इन पर इन्वेस्ट या ट्रस्ट नहीं करूंगा। तो ये चीज आप कंसीडर कीजिए। हाँ, अगर आपके लिए ओके है आप गो अहेड कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देखें इनके बारे में, रेगुलेशंस के बारे में। अगर मैं यहाँ रेगुलेशंस पे देखता हूँ तो टीपी ग्लोबल सर्विस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेड, रजिस्टर्ड बाय सेंट विंसेंट, जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है, और ये नाइजीरिया के ब्रोकर हैं। तो ये कंप्लीटली ऑफशोर ब्रोकर हैं। तो ग्लोबली इनके पास अच्छे रेगुलेशंस नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जस्ट एक अफ्रीकन ये ऑफशोर ब्रोकर का लाइसेंस है जो कि वेल रेपुटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये रिस्क रहेगा, क्योंकि बाकी और भी ब्रोकर हैं जो भी आप देखते हैं, मैं यूज करता हूँ, उनके बारे में बताता रहता हूँ। कम से कम उनके पास 4-5 टीयर 1 जो सेफ्टी लाइसेंस हैं वो होते हैं। तो एक ग्लोबल कंपनी होती है, यहाँ पर जस्ट एक ऑफशोर ब्रोकर होना, उस पर ट्रस्ट करना, तो मेरे लिए यहाँ पर ये एक और एडिशनल माइनस पॉइंट है। मैं इस पे फिर थोड़ा ट्रस्ट करना नहीं चाहूंगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। पर ये जस्ट एक क्राइटेरिया नहीं है कि ये कंप्लीट ऑफशोर ब्रोकर है तो ये एक स्कैम है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जस्ट एक ओपिनियन है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉरेक्स, मेटल, सीएफडी, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इनके प्लेटफॉर्म को देखें तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर मेटा ट्रेडर 4 है और मेटा ट्रेडर 5। तो दोनों जो जो कि वेल इंडस्ट्री में वेल नोन है, जो सभी ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि मेटा ट्रेडर 4, MT5 और दोनों ये है। अब देखते हैं कि इनके अकाउंट्स कंपैरिजन, हम इनके अकाउंट्स को कंपैरिजन करते हैं कि क्या चीजें ये ऑफर करते हैं। अगर हम इनके क्लाइंट्स में इन पे अकाउंट खोलें तो यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट मुझे दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड, प्रो, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल जो है $25,000, तो इसको 2 क्रॉस कर दीजिए, ये बहुत बड़ा अकाउंट हो गया। बाकी बचते हैं 2 अकाउंट, स्टैंडर्ड और प्रो, जिसमें है आपका मिनिमम $200 से आप स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है 200 से, आप इसमें स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि बाकी अदर ब्रोकर्स हैं जो 50 या $100 से भी स्टार्ट करवाते हैं, जैसा मैंने अदर ब्रोकर्स के वीडियोज में बताया हुआ है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट 100 प्लस है। स्प्रेड 0.1 यहाँ पर है, यहाँ पर 0.2 है। कमीशन 0, कमीशन $50। ओके, कमीशन $50 ये बहुत ही ज्यादा कमीशन है। और ये कमीशन प्रो अकाउंट में है जहां पर स्प्रेड 0.2 है। मैं कमीशन अगर किसी भी ब्रोकर में अकाउंट खोलता हूं, कमीशन पे करूंगा ताकि मेरे को अच्छा स्प्रेड मिले। यहाँ पर स्टैंडर्ड में आपका 0.1 है, जो कि बेटर है प्रो से। यहाँ पर आपका कमीशन नहीं है, यहाँ पर आप कमीशन पे कर रहे हैं और आपको स्प्रेड भी हाई मिल रहा है। तो थोड़ा ये मेरे लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। और कमीशन भी बहुत हाई है, $15, जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री, अब ये पता नहीं है कि ये 1 साइड का है या 2 साइड का है। बाकी इंडस्ट्री में अगर आप देखें, जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड है वो $7 के आसपास का है दोनों साइड का। यहाँ पर ये $15 एक साइड का है, दोनों साइड का है, कुछ कहने। अगर ये एक साइड का भी है तो ये डबल है। और सेकंड चीज, स्प्रेड भी आपको ज्यादा मिल रहा है और आप कमीशन भी पे कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या बेनिफिट है आपको।
ये स्टैंडर्ड में आपको अच्छा स्प्रेड है और यहाँ पर कमीशन नहीं है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लीवरेज ओके, स्वैप फ्री अकाउंट यहाँ पर देते हैं, पर इस्लामिक के लिए है ये, शायद सभी के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड करेंगे तो आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अकाउंट वाइज मेरी ओपिनियन मैंने आपको बता दी है, इन दोनों में आप देख सकते हैं, उन चीजों को चेक कर सकते हैं। मैं इसे यूज नहीं करता हूं तो पर्सनली मे बी कुछ चेंजेस हों। आगे चलते हैं, देखते हैं। एजुकेशन ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो ओके। पेमेंट मेथड्स, मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया कि पेमेंट मेथड में ये इंडियन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो नेट बैंकिंग या यूपीआई ये सब यूज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको कुछ और मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस है। दूसरा यहाँ पर देखिए ऑफिसेज कहाँ हैं, ये आपका कंप्लीट ऑफशोर ब्रोकर है, तो सेंट विंसेंट में इनका ऑफिस है, जो कि अफ्रीकन एक आइलैंड है, और इनका कॉन्टैक्ट वहाँ का नहीं है, बल्कि कॉन्टैक्ट यूके का है, जो कि +44 आप देख रहे हैं नंबर है, ये यूके का नंबर, तो सपोर्ट यूके से है, यूके से रेगुलेटेड नहीं है, जस्ट एक ऑफिस यूके में है, तो थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ऑफिस यहाँ पर है, सपोर्ट वहां से है। सो और अगर हम आगे देखें तो पार्टनरशिप टूल्स, कॉपी ट्रेडिंग, तो कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी देते हैं। कुछ दोस्तों ने बताया हुआ है कि मुझे कि ये ऑटोमेशन ट्रेडिंग का भी ऑफर देते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ मेंशन कहीं नहीं है ऑटोमेशन के बारे में। अगर ऑटोमेशन का है तो आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस और सपोर्ट, अगर मैं चैट यूज करना चाहूँ तो यहाँ पर ये एक चैट का ऑप्शन है। मेरे लिए सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे लिए कोई डाउट आता है मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली चैट में मेरे को सपोर्ट मिले, क्योंकि ईमेल में काफ़ी टाइम लगता है, तो ईमेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या कॉलिंग मैं नहीं करूँगा, तो चैट में देखता हूँ। अगर ये चैट का ऑप्शन यहाँ पर है, अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या रिप्लाई है, कितने टाइम में रिप्लाई करते हैं। मैंने एक हेलो लिखा था काफ़ी टाइम पहले 4-5 पे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। दोबारा से मैं लिखता हूँ हेलो, जो कि ये 15 मिनट्स बाद है। अब पहले मैंने 4-5 पे लिखा था और ये 4:15 पे, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मे भी व्हाट्सएप पे ये अच्छा रिप्लाई करते हो, मैं व्हाट्सएप को सपोर्ट पे यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो ऑथोराइज्ड हैं वहाँ से यूज़ करें एक प्लेटफॉर्म से। तो कह नहीं सकता कि सपोर्ट कैसी है, अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं इनको क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरे को कुछ अगर अकाउंट में प्रॉब्लम है, मैं चाहूँगा कि जल्दी ये रिप्लाई करें। यहाँ पर कुछ इशू ही नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कि क्या है, जस्ट एक हेलो लिख के भेज दे। तो यूके से सपोर्ट है, अब वो कितना स्टेप है कुछ कह नहीं सकते। तो ओवरऑल मैं कहूँगा, अगर मैं समराइज करूँ अपनी ओपिनियन टीपी ग्लोबल के बारे में, एक तो ये नए प्लेयर हैं, मे भी अवार्ड्स इनको मिले हैं, मेरे को पता नहीं यहाँ पर कुछ अवार्ड्स के बारे में लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो मैं यहाँ पर समराइज करना चाहूँगा आपको कि जस्ट कि ये एक मार्केट में न्यू प्लेयर हैं, तो और रेगुलेशन वाइज ये ऑफशोर हैं। हाँ, अब देखिए इनका रिप्लाई आया है, वेलकम टू टीपी ग्लोबल एफएक्स, मतलब कि 4 बजे मैंने भेजा था 4:16 पे, अब ये 2 मिनट बाद फिर उसके बाद ये अभी है। तो काफ़ी स्लो सपोर्ट मैं कहूँगा कंपेयर टू अदर ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ। जस्ट लिखते हैं कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, सो लेट्स सी। ये सोचेंगे कुछ, पता नहीं, तो आई डोंट लाइक इट। तो चलिए देखते हैं क्या रिप्लाई आएगा उसके बाद। तो अभी जस्ट मैं समराइज करना चाहूँ, अब ये थोड़ा रिप्लाई जल्दी कर रहे हैं। न्यू क्लाइंट, कैन यू, कैन आई डिपॉजिट। तो जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं क्या इनके आंसर आते हैं। पर ये है कि मेरे को 15 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ा। अगर आपका लाइव अकाउंट हो, अगर आपको कोई इशू हो, तो वो एक ओके। सो ये लाइव सपोर्ट नहीं था, ये अभी तक हम बोट से बात कर रहे थे। तो अभी तक बोट है, अभी तक कोई लाइव सपोर्ट नहीं है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैं जस्ट समराइज करना चाहूंगा कि मार्केट में न्यू प्लेयर हैं, ऑफशोर ब्रोकर हैं। अकाउंट कंपैरिजन मैंने किया, मेरे को कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी, जैसे मैंने कमीशन के बारे में बताया, कमीशन काफ़ी हाई एंड पे है। बेसिक लेवल का है, उसमें स्प्रेड आपका कम है, और प्रो वाले में हाई है, और आपको कमीशन भी देना है, तो मेरे लिए कोई वो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं MT4 MT5, तो वो दोनों ठीक हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और सपोर्ट वाइज मुझे थोड़ा काफ़ी वेट करना पड़ा, और अभी तक मैं लाइव से कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है। सो यहाँ पर ये प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट व्हाइल आई एम ट्रांसफरिंग यू टू अवर सपोर्ट। ओके, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग कनेक्टिंग विद लाइव चैट सपोर्ट, करंटली ऑल यूजर्स आर बिजी और नॉट अवेलेबल। सो
मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई इश्यू चल रहा है, आप कहाँ से इनको वेट करेंगे, तो सपोर्ट वाइज भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जैसा आप देख सकते हैं। तो अगर आपको अकाउंट खोलना है, आप खोलिए, मैं ब्रोकर के अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट एक अपनी ओपिनियन दी है, बाकी क्योंकि काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो जस्ट मैं देखना चाहता था कि रियल में कैसा ब्रोकर है और क्या क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर हैं और कैसे वर्स हैं। जस्ट जो चीजें मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट होती हैं बाकी ब्रोकर में, वो यहीं पर मैंने रिव्यू की हैं। तो आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप अपने डिसीजन अपने आप लेंगे अपने एनालिसिस के हिसाब से, और उसके बाद ही आप अकाउंट किसी ब्रोकर में ओपन करेंगे और उसको चूज करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।